हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्रॉस पट्टी की फुल स्टिचिंग। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप इसकी कटिंग बताया है, तो इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सिलाई करके ब्लाउज की बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है, उसके ऊपर से अस्तर को रखते हुए इस तरह से बीच में डोरी भी हमने रख लिया है और इसे गले की चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन पकड़ते हुए हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। दूसरी ओर भी हम डोरी को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाई लग चुका है और हम इसमें कट लगा लेंगे छोटी छोटी। इसके बाद हम नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए और अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर रखते हुए। तो देखिए इस तरह से सिलाई हमने लगा ली है और नीचे भी एक कट लगा ली है और इसे हम इस तरह से पलट देंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और अब हम गले पे लेस चढ़ाते हुए इस पे गले पे दाब सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से बैठाते हुए गले को और पूरे गले पे हम इस तरह से लेस अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से लेस अटैच करने के बाद इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए डबल सिलाई लग चुका है। अब हम साइड में टेकिन लगा लेंगे। तो साइड में हम 2 टेकिन लगाते हैं। ये बैक पार्ट का है, ब्लाउज के बैक पार्ट का है कपड़ा। तो इसमें दोनों साइड एक एक टेकिन लगा लेंगे। इसके बाद ये हमारा बैक साइड रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम आपको फ्रंट साइड की स्टिचिंग बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आपको बताएंगे ब्लाउज की सिलाई। तो ये देखिए डोरी है, तो डोरी में भी हम लटकन लगा लेते हैं। तो इसमें हम एक लटकन सिंपल लगा रहे हैं। ये आपको 3 बाई 3 का होगा चौड़ाई कपड़ा, आप इससे छोटा भी लटकन लगा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से लटकन भी आप बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करके क्रॉस पट्टी वाली बताएंगे। तो चलिए क्रॉस पट्टी सिलते हैं। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट की है, आगे का पार्ट है। इसमें हम इस तरह से क्रॉस की कपड़े को कटिंग कर लिए हैं। तो इसमें हम ऊपर की तरफ सीधा मेन फैब्रिक रखे हैं और उल्टा साइड नीचे अस्तर रखे हैं और इसे ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा के दबा लिए हैं और नीचे की तरफ भी हम दबा लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो और हमें टेकिंग लगाने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरह से हमने लगा ली है और देखिए इस तरह से हम बीच वाला सबसे पहले टेकिंग लगाएंगे। इस तरह से बीच वाला टेकिंग लग चुका है और अब हम आपको साइड वाला टेकिंग लगाएंगे जहाँ की हमने मार्किंग की है। एक साइड हमने मार्किंग की है, दूसरी साइड हमने नहीं की है। तो सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। पहले हम इस साइड लगा के आपको दिखाते हैं चारों टेकिंग को। तो देखिए ऊपर की तरफ से हम ज़्यादा कपड़ा लेते हैं, जहाँ पे हम नीचे उतारते हैं वहाँ कम करते हुए उतारते हैं। तो ये भी नीचे की पट्टी की है टेकिंग, तो इसे हम थोड़ा चौड़ा ले रहे हैं, 1.25 इंच चौड़ा, और ऊपर की तरफ डाउन करते हुए उतारते हैं। इस तरह से साइड वाली टेकिंग भी हमने लगा ली और अब कांखी साइड की टेकिंग लगा लेते हैं। तो देखिए सारी टेकिंग हमारी लग चुकी है और पॉप भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। और अब हम बीच से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने 2 पार्ट में कर दिया है दोनों ही साइड और अब हम पट्टी को सिल लेते हैं। तो पट्टी का मेन फैब्रिक सीधा रखते हुए ऊपर से हमने रख लिया है अस्तर और इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों में इसी तरह रखेंगे, सीधा कपड़ा के ऊपर से अस्तर रखते हुए इस तरह से सिल लेंगे नीचे की तरफ और इसे पलट के अस्तर के साइड हम एक दाब सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही पट्टी में हम इस तरह से अस्तर के साइड दाब सिलाई लगा लेंगे
और अब हम इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से हमने रखा है, इस तरह से ही रखिएगा और इसको एक शेप दे दीजिएगा कटिंग का हल्का सा बराबर करते हुए। तो ये देखिए नीचे की पट्टी कटिंग हो गई है और अब हम इसे लगा लेते हैं। तो इस तरह से अटैच करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हमने एक पार्ट को ही पकड़ा है मेन फैब्रिक को। तो इस तरह से हम सिलाई लगाने के बाद हम आपको दूसरी ओर की सिलाई भी दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सीधा कर लिया है और इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से हम सिलाई करेंगे, जैसे कि हम दूसरा कपड़ा ना पकड़ पाएँ। इस तरह से सिलाई करेंगे, बिल्कुल बराबर सिलाई देंगे और इसे हम अब पलट लेंगे। तो ये देखिए बंद पट्टी हमने बनाया है। तो हमारा ऊपर से भी सिलाई और नीचे से भी सिलाई नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से दूसरी ओर भी हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जोड़ लिए हैं और अब हम इसे भी उल्टा रखते हुए इस तरह से इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। और इसे हम पलट लेते हैं। इस तरह से देखिए पलटा चुका है और बिल्कुल आसानी से ये पट्टी हमारा जुड़ चुका है और एक्स्ट्रा कपड़ा को हमने कट कर लिया है। देखिए दोनों ही साइड की इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है क्रॉस पट्टी में। और अब हम बैक साइड में इसे जोड़ देंगे, ऊपर की पट्टी दोनों हम जोड़ देंगे। तो इसमें डबल सिलाई लगा देते हैं और हम गले की तरफ से थोड़ा ज़्यादा लेते हुए साइड में हम थोड़ा कम करते हुए जोड़े हैं इसमें। तो दोनों ही साइड सेम तरीके से जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमारा दोनों ही पार्ट जुड़ चुका है और इसे हम इस तरह से गले का कांखी का शेप दे देते हैं और यहाँ पे दोनों पट्टी को बराबर करते एक्स्ट्रा जो भी हमारी कांखी साइड होती है उसे हम बराबर कर लेते हैं। इस तरह से सिलने के बाद हमारा थोड़ा इधर उधर कपड़ा हो जाता है, उसे हम शेप दे देते हैं कटिंग करके। और अब हम बाजू की स्टिचिंग आपको बता रहे हैं। तो देखिए सीधा कपड़ा रखते हुए मेन फैब्रिक का ऊपर से हमने अस्तर रख लिया है और इसे सीधा साइड से हमने जोड़ते हुए इस पे दाब सिलाई लगा लेते हैं अस्तर साइड से। तो दोनों ही बाजू में इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए जोड़ने के बाद इसमें भी हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो जो सिला वाला भाग है उसे हम अस्तर की तरफ रखते हुए सिलाई कर लेंगे और इस तरह से बाजू को रखेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे जैसे कि हम छटाई करेंगे तो दोनों पार्ट हमारा दोनों ही साइड अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए पहले हमने अच्छे से शेप नहीं किया है कटिंग वाले वीडियो में। तो पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ने के बाद कटिंग को अच्छे से शेप देते हैं बाजू की। तो देखिए इस तरह से छटाई वाला भाग हमने फ्रंट साइड के साइड रखा है। देखिए टेकिंग जिधर लगता है उधर हम छटाई वाला भाग बाजू की लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम सीधा वाला भाग लगाएंगे। तो इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे और इस तरह से बराबर करते हुए सिलेंगे। तो पूरी बाजू पे स्टिचिंग कर लेंगे इसी तरह से। फिर एक राउंड हम इसमें बीच तक लाएंगे तो ये हमारा डबल सिलाई में हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने बाजू की ज्वाइंट कर ली है। दूसरी ओर भी हम बाजू ज्वाइंट कर लेते हैं। इधर भी हम छटाई वाला भाग आगे की साइड लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप बाजू की ज्वाइंट लगा सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो 1/2 इंच मार्जिन पकड़ते हुए बराबर सिलाई हम देंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो हमारी बाजू अच्छे से नहीं सेट होगी। तो देखिए दूसरी ओर भी हमने बाजू लगा लिए हैं और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे।
इस तरह से जहाँ भी आपका फिटिंग आ रहा होगा, जितना भी आपकी गुलाई बाजू की होगी उतने पे सिलाई कर लीजिएगा और फिर कांखे के पास भी जितना आपका गुलाई होगा उतना ही लीजिएगा और नीचे की तरफ भी कमर आपका जितना होगा उतना ही लीजिएगा और इस तरह से सिलाई लगा लीजिएगा। देखिए बिल्कुल बराबर आया है सिलाई और एक्स्ट्रा कपड़े को हम बराबर करके कटिंग कर लेते हैं। दूसरी ओर भी हम इसी तरह से फिटिंग कर लेते हैं। देखिए दूसरी ओर भी हम इसी तरह से फिटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिए, इसमें आप 2-3 सिलाई लगा ले। अंदर में हमने आपको एक ही सिलाई लगा के दिखाया है और ये हम अस्तर का कपड़ा लिए हैं जिसपे हम ये हुक पट्टी बना रहे हैं। तो इस तरह से हम जोड़ लेते हैं और इसके बाद एक्स्ट्रा जो भी हमारा कटिंग कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेते हैं और इसे अंदर की तरफ रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो ये देखिए हुक पट्टी हमने लगा ली है और अब हम काज पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी में हमने मेन फैब्रिक को लिया है और उल्टा साइड रखते हुए इस तरह से लगा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम हुक और आई पट्टी दोनों की सिलाई कर लेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हुक की पट्टी रेडी हो गई है और अब हम काज गले की पट्टी कटिंग किए हैं। तो इस तरह से 1 इंच चौड़ी हमने गले की पट्टी कटिंग की है और इस तरह से फ्रंट साइड के गले पे हमने लगा लिया है। बैक साइड पे तो हमने पलट ही लिया था, तो बैक साइड में हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रंट साइड में हम इस तरह से अस्तर के कपड़े से गले की पट्टी लगा ली है। दोनों ही साइड इसी तरह से हम अटैच कर लेंगे गले की पट्टी और बाद में हम इसे तुरपाई कर लेंगे अंदर की तरफ करते हुए। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की पूरी सिलाई हो गई है। इस तरह से देखिए तुरपाई कर लेंगे। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब